अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये पेपर और पेन लेके क्या कर रही हूँ, आज मैं कुछ पका क्यों नहीं रही। बताती हूँ, सब बताती हूँ। मुझे एक ऑर्डर आया था, बहुत ही डिफरेंट था लेकिन बहुत मजे का था, चैलेंजिंग भी था एंड आई लव चैलेंजेस, तो मैंने एक ही बार में हाँ कर दिया। खैर यहाँ पे मैंने कुकीज बनानी थी जिनके लिए मेरे पास कुकी कटर्स नहीं थे, तो मैं इसको पहले तो पेपर पे ट्रेस करी थी। फ़ोन में से मैंने इस तरह से निकाल के उसके बाद मैं इसको बटर पेपर के ऊपर ट्रेस करी थी, आप देख सकते हो इस तरह से, और आप लोगों को दिखाने की भी भरपूर कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे मैं। उसके बाद मैंने इसको ट्रेस किए हुए को साइड पे रखा। यहाँ पे मैंने कुकी की डो तैयार की हुई थी, नीचे बटर पेपर डाला, दरमियान में डो रखी, दोबारा से बटर पेपर डाल के इसको बेल लिया था। उसके बाद जो मैंने इसको ट्रेस किया था पेपर पे, वो मैंने इसके ऊपर रखा, दोबारा से बॉल पॉइंट से मैंने इसके ऊपर ना पेन चला दिया ताकि वो जो निशान है ना पूरा डो पे बन जाएगा। एंड डोंट वरी, इंक जो है वो बिल्कुल भी नीचे डो पे नहीं जाएगी, आप अभी देखोगे। ये देखो आप लोग, बिल्कुल भी इंक नीचे नहीं आई है और इस पे डो पे निशान भी बन गया है। फिर मैंने उस निशान को इस तरह से नाइफ से कट कर लिया था और मेरे दिमाग में यही तरीका आया था इनको बनाने का। आप लोग बताना कि कैसा लगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना टी पॉट्स बनाने थे और साथ में कप बनाने थे। ये जाना था ऑर्डर मेरी कज़न के ऑफिस में, वहाँ पे उनका कोई कपड़ों का शूट था, वो उनका थीम था टी पार्टी वाला, तो उन्होंने उसी से मतलब रिलेटेड चीज़ें बनवाई थी। ये कुकीज़ थी 2 तरह की और केक पॉप्स थे, वो मैं आपको आगे सब दिखाऊंगी। खैर यहाँ पे मैंने कप को भी इसी तरह से ट्रेस किया, फिर कट किया था। दिखने में भले ये ईजी लग रहा हो लेकिन करने में ये प्रोसेस बहुत ही इरिटेटिंग और बहुत टाइम टेकिंग था। मतलब बहुत सारा टाइम लग गया मेरा एक एक कुकी को कट करने में, मतलब एक भी कॉर्नर खराब हो जाता था, फिर मुझे दोबारा से पूरी काटनी पड़ती थी। खैर मैंने बहुत सारा टाइम लगा के इनको कर लिया और मेरी मम्मा ने इतने जुगाड़ लगाए किसी तरह के मुझे कम मेहनत करनी पड़े। कभी मुझे कार्डबोर्ड पे काट के दे रही थी, कभी कुछ, लेकिन वो काम नहीं किया, मतलब कुछ भी यही तरीका काम किया बस। उसके बाद मैंने इनको ट्रे में डाल रख के बेक होने के लिए डाल दिया था और मैंने 2-3 बैचेस में इनको बेक किया था। अच्छा, जब मैंने इनको बेक कर लिया था ना, उसके बाद मुझे उनका मैसेज आया, मतलब मुझे इसको डिलीवर करना था सुबह सुबह, और उनका मैसेज मुझे आया था रात को 7 बजे कि आप हमारा ऑर्डर ना 2 दिन डिले कर दें, हमारा किसी वजह से शूट जो है वो डिले हो गया। मैंने कहा ये कैसे मतलब हो सकता है, आपने मुझे इतनी लेट बताया। तो मैं सामान तैयार कर चुकी हूँ, ये जो आप आइसिंग देख रहे हो ना, ये भी मैंने बना ली थी, कुकीज़ भी बना ली थी, सिर्फ उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी थी और केक पॉप्स बनाने थे। मैंने उनको कहा कि मेरा 80% काम हो चुका है, तो ये तो तरीका नहीं, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। उन्होंने बोला कि अच्छा इस तरह हमें नहीं पहले पता था, नहीं बता सके ये वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं यही सामान जो है इसी को स्टोर कर लूँगी और मैं आपको यही 2 दिन बाद दूँगी, क्योंकि वरना मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अगर चीज़ें सही रहेंगी तो ही मैं आपको दूँगी, अगर सही नहीं रहेंगी तो मैं आपको बता दूँगी, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और मैं दोबारा बना दूँगी। उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब होती है आप दोबारा बना दें और हम आपको एक्स्ट्रा पे कर देंगे। मैंने कहा ओके। उसके बाद 2 दिन खैर मौसम सही रहा और मैंने इनको फ्रिज में अच्छे से एयर टाइट करके पूरी हिफाजत के साथ रख दिया और 2 दिन बाद सब कुछ सही रहा। फिर मैंने इनकी आइसिंग भी 1 दिन बाद ही की थी। जब भी कुछ बहुत अच्छा कर रही होती है ना, मेरे फ़ोन को स्टोरेज फुल का याद आ जाता है। यहाँ पे उसको यही पड़ा हुआ था कि बस हर 2 मिनट बाद आता था स्टोरेज फुल, 2 मिनट भी नहीं 2-2 सेकंड बाद आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बनाते हुए आइसिंग करते हुए दिखा रही थी, लेकिन इससे मुझे इजाज़त ही नहीं दी कि मैं दिखा सकूँ, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाया। खैर इसी तरह से मैंने इनकी आइसिंग कंप्लीट कर ली थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कप और हमारे टी पॉट्स कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसे लगे। मतलब मैं हमेशा से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ अपनी स्किल्स और अपने काम को लेके। मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सबसे बेस्ट है, पता नहीं क्यों। मतलब जब ऐसा होता है ना, बच्चे पेपर देने जाते हैं, उनको लगता है सब पढ़ के भी आते हैं तो उनको लगता है हमें कुछ नहीं आता। मेरा उल्टा था, मैं नहीं भी पढ़ के जाती थी, मुझे लगता था मेरा तो सबसे अच्छा पेपर होगा, मुझे सारा आता है, और ऐसा हो भी जाता था। अच्छा, इसी से मुझे एक बात याद आई। एक बार ना मेरा ऐसे, जब मैं कॉलेज में थी तो मेरा एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम दे रहे उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं बैठ के लिख भी नहीं पा रही थी। पेपर आई गेस मुझे आता था, वो नहीं भी आता होता तो मैं लिख तो लेती थी किसी भी टॉपिक पे, बस टॉपिक बता दो, नाम बता दो, मैं लिख लूँगी। तो मैं पेपर कर रही थी और मतलब एक पॉइंट आया कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरे से लिटरली बैठा भी नहीं जा रहा था। तो बस जैसे तैसे करके मैंने पेपर ना, जब जितना मेरे से हो सका, मुझे याद भी नहीं है मैंने कितना लिखा था, कंप्लीट किया था या नहीं किया था, तो मैं पेपर दे के आ गई। मतलब अभी ऐसा है कि पेपर का हाफ टाइम हुआ था, अभी हाफ टाइम बचा हुआ था। मेरे आने के बाद मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बाद में बताया कि वहाँ पे सब बच्चे बातें कर रहे थे कि देखा वो कितना पढ़ के आई थी, उसका इतनी जल्दी पेपर हो गया।
यार तुम लोग भी शर्म करो, ये वो इस तरह। मैंने उनको बाद में बताया कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं इसलिए आई थी, इसलिए नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा आता था। खैर जब उसका रिजल्ट आया ना उस पेपर का, तो मेरे पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आए। मैंने कहा अब यार कैसे, मतलब मेरा ओवर कॉन्फिडेंस जो है मुझे कभी भी डिसअपॉइंट होने नहीं देता और हर बार बढ़ता ही चला रहता है। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार ये ऑर्डर था जिसके लेके मैं परेशान हो गई थी। मुझे लग रहा था मेरे से होगा या नहीं, इवन बन भी गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, पता नहीं ये सही बने हैं या नहीं, पता नहीं उनको पसंद आएंगे या नहीं। मतलब मेरे घर वाले मुझे बता रहे थे कि काफ़ी अच्छे बने हैं, बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही बने हैं, पिक्चर के जैसे बने हैं। लेकिन मुझे तसल्ली हो ही नहीं रही थी। इवन मैंने ऑर्डर भेज भी दिया था तब भी मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी। खैर जब मैंने उनका रिव्यू अच्छे से ले लिया, उनसे डिटेल से पूछा आपको कैसा लगा, तब जाके मेरी तसल्ली हुई। यहाँ पे मैं केक पॉप्स बना रही थी तो मैंने इनको इस तरह से चिकना चूर कर दिया। उसके बाद मैंने इनके अंदर डाली थी बहुत सारी हेज़लनट स्प्रेड, आपको जितनी दिखाई है इसके बाद इतनी ही और डाली थी मैंने। मतलब इसमें दूध वगैरह कुछ भी नहीं डाला, इसी से मैंने सिर्फ ये स्प्रेड डाल के मैंने इसकी डो बनाई थी। और फिर क्लाइंट्स पूछते हैं कि आपके रेट्स इतने ज़्यादा क्यों हैं? भाई इसलिए इतने ज़्यादा हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों देती हूँ। केक पॉप्स कंप्लीट किए, उसके बाद हम लोगों को इस दिन लाहौर जाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी तो हम लोग निकल गए थे। देन रात को हम लोग तकरीबन 1-2 बजे वापस आए थे, तो रात को तो कुछ करने का टाइम नहीं था। 2 बजे सोने के बाद सुबह 5 बजे उठी इनको पैक करने के लिए, क्योंकि मुझे इसको 7 बजे डिलीवर करना था। वो मतलब उसने ऑफिस जाने से पहले लेके जाना था। तो यहाँ पे मैंने बस इतनी नींद में थी कि बता नहीं सकती, मतलब मुझे लग रहा था किसी तरह जल्दी से जादू से पैक हो जाए और मैं सो जाऊँ। खैर मैंने इनको पैक किया अच्छे से, उसके बाद फिर मैंने सोने की बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मेरा इस दिन का भी एक बड़ा स्पेशल ऑर्डर था, तो मुझे उसने सोने नहीं दिया और मैं उसको तैयार करने बैठ गई। खैर यहाँ पे मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया और उनको काफ़ी पसंद आया, थैंकफुली उनको बहुत पसंद आया। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।